नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज की ई क्लास में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के भौतिक विभाग। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया था और आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली माउंटेन रीजन ऑफ राजस्थान। आप सभी को विदित है कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका धरातलीय स्वरूप बहुत विभिन्नताएं लिए हुए है। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर राज्य को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में नदी मैदान और दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार। तो आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति संभवतः प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है। वर्तमान में इसके सीमित अवशिष्ट रह गए हैं जो भारत में उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात के पालनपुर तक विस्तृत हैं। राजस्थान में यह श्रेणी कर्णवत उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में सिरोही तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। अरावली प्रदेश को अंतर्निहित प्राकृतिक विविधता के आधार पर 3 उपविभागों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, इसका विस्तार झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। सांभर गैप के पश्चात अरावली पर्वत उत्तर पूर्व में पलखेत और खेतड़ी श्रेणी, उत्तर पश्चिम में शेखावाटी श्रृंखला और पूर्व में तोरावाटी पहाड़ियाँ कहलाती है। यहाँ ये पहाड़ियाँ अनवरत न होकर दूर दूर होती जाती हैं। तोरावाटी और अलवर की श्रृंखलाएँ समानांतर क्रम में हैं। जयपुर की प्रमुख श्रृंखलाएँ जयगढ़, नाहरगढ़, बरवाड़ा और मनोहरपुरा है। अलवर में ये पहाड़ियाँ पुनः सघन हो जाती हैं। उत्तरी अरावली का प्रमुख शिखर बैराइच है जिसकी हाइट है 792 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। मध्य अरावली, मुख्यतः अजमेर और ब्यावर जिले में जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम मध्य अरावली कहते हैं। मध्य अरावली क्षेत्र में सभी तरह की भू आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, उनके बीच में संकीर्ण घाटियाँ और समतल स्थल या समतल मैदान भी स्थित हैं। अजमेर एक समतल क्षेत्र पर स्थित है जबकि ब्यावर क्षेत्र
अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त एक असमतल क्षेत्र है। अजमेर और ब्यावर में ये पहाड़ियाँ नाग पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ इनका सर्वोच्च शिखर तारागढ़ है, जो 864 मीटर्स अबव मीन सी लेवल जिसकी हाइट है। ब्यावर में 4 दर्रे पाए जाते हैं अरावली श्रृंखला में। वे हैं बर्र, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य जो संकीर्ण घाटियाँ और समतल मैदान हैं वे उपजाऊ हैं और जब उन्हें जल उपलब्ध होता है तो इन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। दक्षिण अरावली प्रदेश के अंतर्गत सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में स्थित अरावली श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। यह क्षेत्र पूर्णतया पर्वतीय क्षेत्र है, जहां अरावली पहाड़ियां अत्यधिक सघन और ऊंची हैं। सिरोही जिले में आबू पर्वतमाला का एवरेज हाइट समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर्स है और यहीं अरावली पर्वत एवं राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। आबू पर्वतमाला के अन्य शिखर हैं अचलगढ़, देलवाड़ा और आबू। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है। जयसमंद झील के चारों ओर इन पहाड़ियों की एवरेज हाइट 820 मीटर्स तक आ जाती है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का एक ऊंचा भाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का एक पठार है, जिसे भोराट पठार कहते हैं और इस पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर्स अबव मीन सी लेवल है। मुख्य अरावली श्रेणी से पूर्वी बांसवाड़ा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिलों की ओर पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है और इस विस्तार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो यह था राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश। धन्यवाद।